हमारे प्यारे बच्चे नमस्कार। दिलीप एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं विभिन्न तरह का वीडियो, हर विषय का वीडियो मैं डालूँगा और आपको लाभान्वित करूँगा। कुछ मैं डाला भी है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, ईरान और इजराइल में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है। इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। युद्ध काफ़ी चल रहा है, इसका प्रभाव पूरे विश्व में भी पड़ रहा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ईरान और इजराइल का युद्ध का मुख्य कारण क्या है। इसमें पहला कारण ये है कि ईरान परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर है। वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल को उसके परमाणु बम बनाने से हमेशा खतरा महसूस होता है। इसलिए ईरान जहाँ परमाणु बम बनाने का जो साइट्स है, उस पर इजराइल कई बार हमला भी कर चुका है। तो एक दूसरे से ये डरे हुए रहते हैं, खास करके इजराइल ईरान से डरे हुए रहते हैं, जिसके चलते एक दूसरे को लोग दुश्मन मानते हैं। इसका दूसरा कारण है कि ईरान में मुस्लिम शिया लोग रहते हैं और इजराइल में यहूदी रहते हैं। यहूदी लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और साहसी भी होते हैं। तो ये जातीय वैमनस्यता भी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति होने के कारण एक यहूदी और मुस्लिम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। तो इसके कारण भी एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, और युद्ध का कारण यह भी है। तीसरा है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार का मतलब ये हुआ, ईरान डायरेक्ट हमला न करके हिजबुल्लाह और हमास, दो आतंकी संगठन है, इसको ये समर्थन करता है और ये दोनों संगठन इजराइल पर हमला करता है। हालांकि इजराइल भी इसका जवाब देता है, लेकिन ये प्रॉक्सी वार के चलते भी एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और हमेशा जो है युद्ध होता रहता है। युद्ध का ये भी कारण है, प्रॉक्सी वार। उसके बाद एक कारण है ये मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री में ईरान और इजराइल अपना धाक जमाना चाहते हैं, अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में एक दूसरे को, तो ये ईरान का भी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, तो कभी इजराइल प्रभाव जमाना चाहता है। तो एक दूसरे को इस कारण से भी ये लोग दुश्मन मानते हैं। तो इन्हीं कारणों से ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में अभी हाल फिलहाल आपको 25-26 में अमेरिका पूर्णतया इजराइल को समर्थन कर रहा है और युद्ध जारी है। और युद्ध का कुप्रभाव सिर्फ इन देशों में नहीं, ये अन्य देशों में भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि हमारा भारत इस मामले में तटस्थ रहने का कोशिश करता है और ये जो जितना भी देश है, ये ईरान, ये तेल उत्पादक देश है, हर जगह ये निर्यात करता है और इसके निर्यात करने से जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ता है लेता है। इसलिए विश्व के कई देशों में भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसका युद्ध का क्या क्या कुप्रभाव पड़ेगा और आगे आने वाला दिनों में कितना दिनों तक युद्ध चलेगा, ये जानने की ज़रूरत है। अब आने वाला समय में बताएगा ये कब तक युद्ध चलेगा। और आज तक इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी था। धन्यवाद।